Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. आज हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें दो आर्टिकल्स कवर है। आर्टिकल 23 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर की बात करता है, और आर्टिकल 24 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात करता है। एक एक करके इन दोनों ही आर्टिकल्स को समझेंगे। स्टार्टिंग विद आर्टिकल 23, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी भी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को या फिर इंसान को बेचने, खरीदने, ये सभी एक्टिविटीज को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोहिबिट करता है। और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसे सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये जो आर्टिकल 23 है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। आर्टिकल 23 जो है ये आप स्टेट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। अगर स्टेट किसी इंसान को बेचने या खरीदने का काम कर रहा है, किसी से जबरदस्ती काम करा रहा है, तो वो भी आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वो अगर इंसान का बेचना खरीदना कर रहा है, किसी से जबरदस्ती काम करवा रहा है, स्लेवरी करा रहा है, तो वो भी वायलेशन होगा ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23। यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है ट्रैफिक, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, विमेन या फिर चिल्ड्रन लाइक गुड्स, जैसे हम सामान खरीदते हैं उस तरीके से अगर किसी आदमी को, औरत को या बच्चे को खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो ट्रैफिक के डेफिनेशन के अंदर आएगा। इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, अगर किसी औरत या फिर किसी बच्चे को बेचा या खरीदा जा रहा है उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने के लिए, तो वो भी जो है ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा। देवदासी का जो कंसेप्ट है ये भी हमने ट्रैफिकिंग के अंदर डाला है। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग लड़कियों को दान कर देते थे मंदिर में, कुंवारी लड़कियों को। उसके बाद उन्हें अपनी पूरी लाइफ मंदिर में ही निकालनी होती थी, भगवान की पूजा अर्चना करनी होती थी। इसीलिए उन्हें देवदासी कहते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि वो भगवान की दासी है, उनका कोई भी मैरिटल लाइफ नहीं होता था। लेकिन एक्चुअल में हो ये रहा था कि इस देवदासी कंसेप्ट की आड़ में जो मंदिर के पुजारी होते थे या जो भी मंदिर के ट्रस्ट के लोग होते थे, वो उन लड़कियों का फायदा उठाते थे, सेक्सुअली हरास करते थे। कई बार लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी। और ये जो देवदासी का कंसेप्ट था ये धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन में कन्वर्ट होते जा रहा था। इसीलिए देवदासी के कंसेप्ट को भी हमने आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी अब इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसके बाद स्लेवरी जो है इसे भी ट्रैफिक के मीनिंग में इंक्लूड किया गया है। अगर आप किसी को बंधक बना के रख रहे हो, किसी को नौकर बना के रख रहे हो, उससे स्लेव्स की तरह काम करवा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीजें ट्रैफिक के मीनिंग के अंदर आती है और आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है। अगर कोई इंसान इनमें से कोई भी एक्ट करता हुआ पाया जाएगा तो उसे इमोरल ट्रैफिक एक्ट ऑफ 1956 के अंदर पनिश किया जाएगा। पार्लियामेंट ने यह एक्ट इनैक्ट किया था ताकि वो आर्टिकल 23 को फोर्स में ला सके और कोई भी इन सभी एक्ट को प्रैक्टिस ना कर सके। आर्टिकल 23 जो है एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये स्टेट को परमिट करता है टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। अगर स्टेट चाहे तो कंपलसरी सर्विस का कॉन्सेप्ट ला सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है कि लोगों को ये सर्विस करना अनिवार्य है, उनको इतनी सेवा करनी पड़ेगी फॉर पब्लिक पर्पस, जैसे मिलिट्री का काम हो गया या फिर सोशल सर्विस हो गया। इन सभी चीजों को लेके स्टेट जो है वो लॉज बना सकती है। लेकिन अगर स्टेट ऐसा कोई कंपलसरी सर्विस लाती है, कोई लॉ बनाती है, तो वो लॉ जो होगा वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बेस्ड होगा। किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, किसी भी ग्राउंड पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों को। वो सभी लोगों को, जितने भी सिटीजन होंगे, सब पे इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। आर्टिकल 23 को इफेक्ट में लाने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये सारे एक्ट जो है पार्लियामेंट ने बनाए थे ताकि आर्टिकल 23 को फोर्स में लाया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 24, ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात करता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उसे आप किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या फिर किसी हैजार्डियस एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज हो गया, इन जगह पे आप काम करने के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं रख सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को आप कोई हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क पे रख रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड नहीं था अंडर आर्टिकल 24। लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर इन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि होटल्स हो गए, ढाबाज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, रिजॉर्ट, स्पाज, टी शॉप्स एंड सो ऑन। गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया 2006 में
क्योंकि बच्चे जो थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। उन्हें डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह लोग घरों में रख ले रहे थे, होटल्स में रख ले रहे थे, ढाबाज रेस्टोरेंट्स में, और उनको पेमेंट भी अच्छी नहीं मिलती थी, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने 2006 में ये बैन कर दिया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। इस फंड की खासियत ये थी कि अगर कोई इंसान आर्टिकल 24 को वॉयलेट करता है, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर वो एम्प्लॉयमेंट देता है, काम पे रखता है, तो उसे एक बच्चे के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने 5 बच्चों को रखा है तो एक एक बच्चे के लिए आपको इंडिविजुअली 20,000 फाइन पे करना पड़ेगा। इसके बाद कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 को इनैक्ट किया गया था, जिसके अंदर नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन कोड को स्टैब्लिश किया गया, जिनका काम ये था कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी केस है, कोई ऑफेंस किया है उन्होंने, तो उसका स्पीडी ट्रायल करे। अगर चाइल्ड राइट को कोई वॉयलेट कर रहा है तो उससे रिलेटेड केसेस फाइल करे, ये इनका काम था। आर्टिकल 24 के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए थे, जिसमें पहला लॉ था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ था इन दिस डायरेक्शन। इसको रीनेम कर दिया गया था आफ्टर अमेंडमेंट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट थे, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, अप्रेंटिसेस एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट। ये सारे एक्ट जो थे ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार से उनका हरासमेंट ना हो, उनके आर्टिकल 24 के फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट ना करे। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 23 एंड 24। बहुत ही ईजी आर्टिकल्स थे। आपको बस ये याद रखना है कि आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है और आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।